तो अब हम लोग देखेंगे ES6 में जो क्लास आया है और क्लास से कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसको और इनहेरिटेंस कैसे करते हैं उसको। तो देखो, हुआ क्या कि प्रोग्रामर्स एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में शिफ्ट करते रहते हैं। तो इसमें जो ऊप्स का कॉन्सेप्ट था, ऑब्जेक्ट बनाना इनहेरिटेंस करने का कॉन्सेप्ट था, वो प्रोटोटाइप के थ्रू था और बाकी लैंग्वेजेस में क्लास स्टार्टिंग से था। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जो लोग शिफ्ट करते थे जावास्क्रिप्ट पे, बाद में जावास्क्रिप्ट सीखते थे, पहले बाकी लैंग्वेज सीखते थे, तो उनको बहुत ज़्यादा मिसमैच हो रहा था क्योंकि बाकी लैंग्वेजेस में सब सेम था तो इसमें कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट था। तो प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट वालों ने क्या किया, ES6 के बाद क्लास को इंट्रोड्यूस किया। बट मैं अभी भी बता देता हूं कि ये देखने में क्लास वगैरह लग रहा है, बट होगा उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोगों ने पहले सीखा है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन, प्रोटोटाइप और उसके थ्रू इनहेरिटेंस या ऑब्जेक्ट बनाना, काम इंटरनली अभी भी वैसे ही कर रहा है, इसीलिए मैंने आपको वो पढ़ाया था। लेकिन ऊपर से देखने में बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसा आप बाकी लैंग्वेजेस में क्लास ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस करते हो, बिल्कुल वैसा ही। ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि ES6 में जो क्लास आया है वो बस शुगर कोटेड है। मतलब दवाई के ऊपर जैसे हम उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, शुगर का सिरप लगा देते हैं, तो उसी तरीके से हमें प्रोग्रामर को आसान करने के लिए हमें क्लास लाया गया इसमें, बट इंटरनली काम वो अभी भी उसी तरीके से कर रहा है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्लास कैसे बनाते हैं। तो जो क्लास है वो यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है कंस्ट्रक्टर फंक्शन को। ठीक है। तो क्लास बनाते कैसे हैं, तो क्लास बनाने के लिए आपको लिखना होगा क्लास, और जो भी आपको नाम देना है इस क्लास का वो लिख दो। तो मान लो यहाँ पे अभी हम लोग कर देते हैं पर्सन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पर्सन। ठीक है, पर्सन लिख दिया। उसके बाद करली ब्रेसेस ऑन ऑफ कर दो, ये आपका क्लास बन चुका है, एक क्लास बन चुका है। ठीक है। इसके अंदर प्रॉपर्टीज और मेथड डिफाइन होगा, वो मैं अभी बाद में बताऊंगा। बट क्लास लिख के उसका पर्सन का नाम लिखो, मतलब क्लास का नाम लिखो और करली ब्रेसेस ऑन ऑफ करो, आपका क्लास बन के रेडी। अब इस क्लास से आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। वो कैसे बना सकते हो, आपको लिखना है लेट, और एक वेरिएबल बनाना है। तो मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ person1 और इक्वल टू न्यू पर्सन। ये तो बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से कंस्ट्रक्टर फंक्शन में बनाते थे। ठीक है, बिल्कुल देखो वो बन गया। अब इसको कंसोल डॉट लॉग कराते हैं, आपको पता चल जाएगा क्या हुआ। कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं person1। ठीक है। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे जाते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे और अब देखो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन के आ गया, ब्लैंक ऑब्जेक्ट पर्सन नाम का। और इसको ओपन करोगे तो देखो प्रोटोटाइप भी अटैच हो गया है। तो प्रोटोटाइप भी अटैच हो गया, तो आपको पता चल गया कि अभी भी प्रोटोटाइप कहीं गया नहीं है, यही है। ठीक है, उसी तरीके से काम हो रहा है जैसे ब्लैंक ऑब्जेक्ट हम लोग उस समय बनाते थे, अभी भी हमने एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसमें एक चीज नया आया जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन हम लोग कैसे बनाते हैं और इसका क्या यूज है मैं अभी बाद में बताऊंगा आपको। अभी फिलहाल इतना जानो कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन कैसे बनता है। तो आपको लिखना है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर लिखा और जैसे एक नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं उस तरीके से फंक्शन बना दिए। इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन का खासियत ये है कि जैसे ही आप एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो, ये ऑटोमेटिक ये वाला फंक्शन कॉल हो जाता है। आपको इसको मैनुअली कॉल करने का जरूरत नहीं है, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाओगे ये कॉल हो जाएगा। ठीक है। तो इसका यूज हम लोग करते हैं किसी भी वेरिएबल को वैल्यू देने के लिए, राइट, जो इनिशियलाइज करेंगे वो। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि ये ऑटोमेटिक कॉल होता है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, इसमें लॉक कर देता हूं। क्या कर दूं, पर्सन क्रिएटेड, पर्सन क्रिएटेड। अब देखो मैंने आपको क्या बोला कि जैसे ही आप ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, आपका एक ऑब्जेक्ट बनेगा, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल होगा। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा तो क्या लिखा आएगा, पर्सन क्रिएटेड। ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, यहाँ देखो क्या आ गया, पर्सन क्रिएटेड आ गया। अगर दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो दो बार वो कॉल होगा हर ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, ये देखो अगर मैं यहाँ पे %2 कर दूं तो अब दो बार ये फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि जब जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब तब कॉल होगा ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, दो बार आ गया पर्सन क्रिएटेड, राइट। अब देखो अभी यहाँ पे एक ही पर्सन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने कंसोल एक ही को किया है। यहाँ पे देखो अभी person1 ही किया, person2 नहीं किया था, इसलिए नहीं दिखा रहा था। तो अब हम लोग 2 हटा देते हैं, ये बस मुझे समझाना था। अब देखते हैं कि इसका एक्चुअल यूज क्या है। तो इसका एक्चुअल यूज क्या है, वैल्यू सेट करना, इसके प्रॉपर्टीज को, प्रॉपर्टी डिफाइन करना और उसका डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना। तो फॉर एग्जांपल एक पर्सन बना रहे तो उसका एक नाम भी होगा। तो नाम हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे, दिस डॉट नेम
ऐसे लिखते थे। उसके बाद आप लिखोगे इक्वल टू एन दे देते हैं यहाँ पे, और एन कहाँ से आएगा, इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन में आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एन डिफाइन कर दिया, और जब हम यहाँ पे पर्सन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम नाम दे देंगे। तो यहाँ पे मान लो मैं नाम दे देता हूँ विश्वजीत, ठीक है। अब चलो एज भी दे देते हैं यहाँ पे 28, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एज के लिए एक और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं ए, और यहाँ पे हम लोग एक और वेरिएबल बना ले, एक और प्रॉपर्टी बना लेते हैं, दिस डॉट एज इक्वल टू ए, राइट। तो देखो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू, क्योंकि हमें पता है कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन जैसे ही एक ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर फंक्शन खुद से कॉल होगा, और जो भी हम यहाँ पे पैरामीटर पास कर रहे हैं वो इस आर्ग्यूमेंट में रिसीव हो जाएगा, और वो हम यहाँ से असाइन कर देंगे, राइट। अब देखो क्या होगा, अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ क्या आ गया, देखो ये जो पर्सन ऑब्जेक्ट बना उसमें नेम आ गया और एज आ गया ऑटोमेटिक, देखो एज आ गया, नेम आ गया ना। अब हम लोग देखते हैं कि क्लास में मेथड कैसे ऐड करते हैं। तो मेथड ऐड करने का बड़ा ही आसान तरीका है। आपको यहाँ पे मान लो नाम को फेच करना है, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे या चलो से हाई ही कर देता हूँ मैं अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि समझा रहे हैं इसका कोई यूज़ नहीं है तो समझाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, एक फंक्शन बनाते हैं से हाई नाम का, तो आपको बस लिखना है से हाई, ठीक है, और उसके बाद जैसे नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं वैसे, ठीक है। यहाँ पे कोई फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी वेरिएबल असाइन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे लिखो से हाई, और इसके अंदर जो भी लिखोगे वो काम हो जाएगा। देखो कंसोल डॉट लॉग पे मैं कर देता हूँ हाई, ठीक है। अब देखो मैंने कर दिया। अब इसको कॉल कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। तो पर्सन 1 से इसको कॉल होगा, तो उसके लिए भी आपको बस नॉर्मल करना है, ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है पर्सन 1 डॉट, और जो से हाई था हमारे पास वो, ठीक है, यूज कर लिया, ये देखो बन गया। अब देखो ये पर्सन 1 से हाई कॉल हो जाएगा, राइट। देखो हमने क्या किया, एक क्लास लिया, उसके अंदर हमें पता है कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या करता है, एग्जीक्यूट खुद से हो जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, प्रॉपर्टीज सारे डिफाइन कर दिए और उसको वैल्यू असाइन कर दिया। वैल्यू कहाँ से आ रहा है, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो हम पास कर रहे हैं वैल्यू। उसके बाद एक हमने मेथड बनाना था, तो क्लास के अंदर ही हमने नाम लिखा और ऐसे करके मेथड बना दिया नॉर्मल फंक्शन के थ्रू। और उसको कॉल कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम लेंगे, डॉट करके कॉल कर लेंगे। अब चलो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, आप देखो यहाँ पे हाई लिखा हुआ आ गया। बट अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। तो जैसे ही हमने इसको खोला तो हम लोग देख रहे हैं एज 28 आ गया, नेम विश्वजीत आ गया, बट वो फंक्शन कहाँ गया। तो वो फंक्शन ऑटोमेटिक प्रोटोटाइप में से अटैच हो जाता है। देखो प्रोटोटाइप, ये पर्सन वाला प्रोटोटाइप में ऑटोमेटिक से हाई अटैच हो गया, और उसके अंदर ऑब्जेक्ट वाला प्रोटोटाइप है जिसके अंदर आपको हैज ऑन प्रॉपर्टी वाला मिल जाएगा मेथड, ठीक है। तो आप देख रहे हो एक्चुअल में काम वैसे ही हो रहा है जैसा ES5 तक हो रहा था, लेकिन ES5 में हमें क्या करना होता था कि खुद से जाके हमें बताना पड़ता था कि ये मेथड को आपको क्या करना है, प्रोटोटाइप में रखना है। बट यहाँ पे जितने भी मेथड आप बनाओगे, जितने भी मेथड बनाओगे वो ऑटोमेटिक प्रोटोटाइप में चला जाएगा। तो मतलब आपको हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है, सारा हार्डवर्क कौन कर रहा है, जावास्क्रिप्ट का इंजन कर रहा है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हो, वो खुद से जाके प्रोटोटाइप में अटैच हो जाता है। देखो ये प्रोटोटाइप जो पर्सन वाला प्रोटोटाइप था उसमें जाके से हाई फंक्शन अटैच हो गया। तो देख रहे हो काम हो इंटरनली वैसा ही रहा है, बट आपको लग रहा है कि चलो इसमें प्रोटोटाइप का झंझट खत्म हो गया। एक्चुअल में जो यूजर है उसको प्रोटोटाइप का टेंशन ही नहीं लेना है, लेकिन एक्चुअल में प्रोटोटाइप से ही काम हो रहा है अभी भी। तो जितने भी आप मेथड क्लास के अंदर बनाते हो ऑटोमेटिक प्रोटोटाइप में जाके अटैच हो जाएगा, और अभी भी प्रोटोटाइप चेनिंग चल रहा है। देखो पहले कौन सा प्रोटोटाइप है, पहले हमारे पास पर्सन वाला प्रोटोटाइप है, और उसके अंदर अटैच हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट वाला प्रोटोटाइप, ठीक है, जिसमें हैज ऑन प्रॉपर्टी मेथड। अब ये जो क्लास होता है ना, इसके अंदर हम लोग 3 टाइप का मेथड को डिफाइन कर सकते हैं। पहला कंस्ट्रक्टर मेथड, ठीक है, ये ऑटोमेटिक कॉल होता है, ये आपको मैंने बना के दिखा दिया। दूसरा जो नॉर्मल मेथड क्लास के अंदर डिफाइन करोगे उसको आप बोलते हैं प्रोटोटाइप मेथड। क्यों, क्योंकि ये ऑटोमेटिक जाके प्रोटोटाइप से अटैच हो जाता है। अब जो तीसरा मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक मेथड कैसे डिफाइन करते हैं, मान लो एक मेथड बना रहे हैं हम लोग जिसका नाम रखते हैं हेलो, ठीक है, हेलो नाम का एक मेथड बनाया है, इसके अंदर भी सेम काम कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग, और अब की बार मैसेज लिखेंगे क्या, हेलो। बट स्टैटिक मेथड बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसके आगे जाके आपको लिखना पड़ेगा स्टैटिक। अब स्टैटिक कहाँ काम आता है ये देखो। अच्छा अब देखो पर्सन 1 नाम का ऑब्जेक्ट हमने बनाया, अब पर्सन 1 से इस हेलो को एक्सेस करते हैं, ये वाला जो स्टैटिक फंक्शन बनाया है उसको एक्सेस करके देखते हैं। तो यहाँ पे हेलो मैं करता हूँ। अब देखो अब मैं जब यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूंगा तो एरर आ जाएगा। एरर आ गया क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि ये स्टैटिक फंक्शन है। स्टैटिक फंक्शन का खासियत ये होता है कि आपको उसको कॉल कराने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट के थ्रू आप नहीं करते हो। यहाँ पे पर्सन 1 क्या है, एक ऑब्जेक्ट है पर्सन क्लास का, इस क्लास का
एक ऑब्जेक्ट है पर्सन 1। तो ये जो स्टैटिक मेथड होता है वो ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं होता है, वो डायरेक्ट क्लास से कॉल होगा। तो यहां पे आप पर्सन 1 ना लिख के आपको यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, पर्सन। तो यहां पे डायरेक्ट आप क्या कर रहे हो, क्लास से कॉल कर रहे हो। क्लास का नाम पर्सन है तो आप उसी से इसको कॉल कर रहे हो। अब देखो ये कॉल हो जाएगा। अब मैं यहां पे रिफ्रेश करता हूं। अच्छा, तो ये एरर आ गया। क्या एरर है, हेलो इज नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 12। लाइन नंबर 12 पे देखते हैं क्या है। हेलो, अच्छा यहाँ पे मैंने नाम लिख देता है, यहाँ स्ट्रिंग लिखना था ना हेलो में, तो यहाँ पे कोटे में डालते हैं। अब देखो काम करेगा ये। अब मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखो हेलो कॉल हो गया, कॉल हुआ। लेकिन हेलो कॉल किससे हुआ, क्लास से हुआ है। अगर हम ऑब्जेक्ट से करने की कोशिश करते हैं, पर्सन 1 कर दें, तो ये एरर देगा। ये देखो, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये एरर आ रहा है, पर्सन 1 हेलो इज नॉट डिफाइंड। तो जो स्टैटिक फंक्शन होता है, जो स्टैटिक मेथड होता है, वो आप डायरेक्ट क्लास से कॉल करवाते हो। ठीक है, उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अब एक चीज और देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और इस पर्सन को ओपन करते हैं और अब प्रोटोटाइप में जाके देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे से हाई आ रहा है, देख रहे हो, से हाई आ रहा है, और यहाँ पे हैज ऑन प्रॉपर्टी आ रहा है। बट कहीं पे भी आपको इसमें क्या हेलो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्योंकि हेलो फंक्शन क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हेलो फंक्शन ऑब्जेक्ट को नहीं मिलता है, वो डायरेक्ट क्लास के पास रहता है। पर्सन, ये जो विश्वजीत है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहां देखो, ये पर्सन 1 को जो हमने विश्वजीत दिया है वही यहां पे कंसोल डॉट लॉग किया है ना, तो इसीलिए इसमें हेलो फंक्शन आपको नहीं दिख रहा है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट को स्टैटिक फंक्शन नहीं मिलता है। स्टैटिक फंक्शन हमेशा क्लास के साथ ही रह जाता है। जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो ये फंक्शन कॉपी नहीं होगा। ठीक है, क्लास के साथ ही ये रह जाता है, इसीलिए हम लोग क्लास से कॉल कर पाते हैं। ऑब्जेक्ट के पास नहीं कॉपी होता है, इसीलिए हम लोग ऑब्जेक्ट में नहीं एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक जो मेथड बनाएंगे हम लोग क्लास में, वो ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट नहीं होता है, इस वजह से हम लोग ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं कर पाते हैं। राइट। अच्छा, स्टैटिक वो भी बना सकते हो आप, प्रॉपर्टी भी बना सकते हो। तो यहाँ पे स्टैटिक प्रॉपर्टी बनाना है, तो स्टैटिक लिखा और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बना देते हैं हम लोग। कुछ भी नाम दे देते हैं यहाँ पे मान लो नाम क्या देना है, चलो उसका नाम रख देते हैं एस प्रॉपर्टी, मतलब स्टैटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, और इक्वल टू कर देते हैं समथिंग समथिंग। ठीक है, एक मैंने कोई समथिंग असाइन कर दिया है इसको। अब देखो, अब अगर हम लोग पर्सन 1 से इसको एक्सेस करना चाहेंगे तो ये भी एक्सेस नहीं होगा। ये देखो, पर्सन 1 डॉट, अगर हम लोग क्या बनाए थे हम लोग, एस प्रॉपर्टी, तो एस प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं होगा यहाँ से। अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करवाऊँ तो अभी ये देखो, कंसोल डॉट लॉग पर्सन 1 डॉट एस प्रॉपर्टी। अब देखो, अभी भी हमें क्या देगा, एरर देगा। आते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं, अभी हमारे पास कोई एरर नहीं आया है। क्यों नहीं आया, एक सेकेंड, पर्सन 1 डॉट एस प्रॉपर्टी। ओके, ये पर्सन 1 डॉट एस प्रॉपर्टी हमें एरर नहीं दे रहा है, बट वैल्यू भी तो नहीं दे रहा है हमें। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो यहाँ पे हमें अनडिफाइंड दे रहा है। ये देखो अनडिफाइंड, ये जो लाइन नंबर 22 पे है, ये है इसका अनडिफाइंड। मतलब ये कह रहा है कि पर्सन 1 के पास ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे वो उसने क्या दिया, अनडिफाइंड दिया है। राइट। अगर इसको आप डायरेक्ट क्लास से एक्सेस करोगे, मतलब पर्सन से एक्सेस करोगे, देखो ग्रीन हो गया ना, ग्रीन का मतलब क्या है, क्लास। राइट, ये देखो पर्सन ग्रीन, यहाँ पे पर्सन। तो अब मैं इसको क्लास से कॉल कर रहा हूँ, तो अब ये मुझे आउटपुट देगा समथिंग, क्योंकि इसमें क्या स्टोर है, समथिंग स्टोर है। राइट, यहाँ देखो, अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, अनडिफाइंड की जगह आ गया समथिंग। समथिंग का स्पेलिंग गलत है, बट कोई बात नहीं, स्पेलिंग इग्नोर कर सकते हैं हम लोग। समझ में आ गया। तो स्टैटिक फंक्शन हो, मतलब स्टैटिक मेथड हो या प्रॉपर्टी हो, वो डायरेक्ट क्लास से कॉल होगा, वो ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं होगा। ऑब्जेक्ट से कॉल क्यों नहीं होता, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट से कनेक्ट ही नहीं होता। कनेक्ट मतलब जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, कॉपी पेस्ट हो जाता है, मेथड और कौन, प्रॉपर्टी। बट क्लास में क्या होता है कि मेथड कॉपी पेस्ट नहीं होता है, वो प्रोटोटाइप में चला जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास इस पर्सन के पास सिर्फ एज और नेम है। वो जो एस प्रॉपर्टी करके किया था स्टैटिक वाला, वो इसमें कनेक्ट नहीं हुआ है। और जो मेथड बनाया था वो प्रोटोटाइप में से हाई आया है, बट जो स्टैटिक मेथड हेलो बनाया था वो भी कनेक्ट नहीं हुआ है। तो एक ऑब्जेक्ट के साथ स्टैटिक मेथड और प्रॉपर्टी कनेक्ट नहीं होता है, इसीलिए हम लोग ऑब्जेक्ट से एक्सेस नहीं कर पाते हैं। वो क्लास के पास ही होता है, तो हम लोग डायरेक्ट क्लास से कॉल कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इनहेरिटेंस कैसे यूज करते हैं ES6 के बाद, जब से क्लास आ चुका है।
ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे कोड को हटा देता हूँ। इनहेरिटेंस फ्रेश से समझते हैं। तो इनहेरिटेंस में क्या होता है कि आप दूसरे जो क्लास है उसका पावर यूज कर सकते हो, उसका मेथड वगैरह यूज कर सकते हो, राइट। तो कैसे करोगे वो देखो। तो उसके लिए हम लोग एक क्लास बनाते हैं, क्लास, और इस क्लास का नाम रख देते हैं EMP, एम्प्लॉय के लिए क्लास बना रहे हैं, ठीक है। और इसमें फिलहाल के लिए अभी हम लोग, ये ऐसा क्यों दिखा रहा है, क्योंकि क्लास का C कैपिटल कर दिया मैंने। हाँ, अब देखो, अब सही हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना लेते हैं। और कंस्ट्रक्टर फंक्शन में कुछ नहीं करेंगे, अभी हम लोग कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे। क्या करवाएंगे, कंसोल डॉट लॉग कि ये एम्प्लॉय वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है, ये हम लोग मैसेज प्रिंट करवा देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कब कब एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं EMP कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक और क्लास बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं मैनेजर। तो मैनेजर के लिए MNG नाम से हम लोग एक क्लास बना देते हैं, या MANAGR, मैनेजर पूरा लिख देता हूँ, छोटा सा है, ठीक है। तो दूसरा क्लास बना दिया हमने मैनेजर, राइट। अब अगर मुझे इस एम्प्लॉय क्लास का पावर इसमें यूज करना है मैनेजर में, मतलब हम लोग चाहते हैं कि मैनेजर जो है वो इनहेरिट कर ले एम्प्लॉय क्लास के सारे चीजों को, तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए इनहेरिटेंस के लिए हमें यहाँ पे बस इतना सा लिखना होता है, एक्सटेंड्स और क्लास का नाम, एक्सटेंड्स और क्लास का क्या नाम है, EMP, ठीक है। तो यहां जो हमने एक नया क्लास बनाया मैनेजर, वो एक्सटेंड कर रहा है EMP को। एक्सटेंड मतलब कि EMP का पावर वो ले रहा है, जो भी आपने EMP में लिखा है वो मैनेजर के लिए भी अब वैलिड हो चुका है, ठीक है। तो क्लास में इनहेरिटेंस कुछ इस तरीके से करते हैं, आप लिख देते हो एक्सटेंड और किस क्लास को इनहेरिट कर रहे हो उसका नाम दे देते हो। अब देखो, अब मैं यहां पे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं मैनेजर का, ठीक है। तो मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या लिखेंगे, लेट मैनेजर 1 या MNG1 कर देता हूं, मैनेजर 1। एक ऑब्जेक्ट बना रहा है मैनेजर का, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, न्यू मैनेजर, ठीक है। ये रहा, ऐसे बनाते हैं। अभी हम लोग देखो एम्प्लॉय क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, हमने मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब देखना आउटपुट में क्या होगा। अब मैं जब यहां रिफ्रेश करता हूं तो यहां लिखा आ रहा है एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। मैंने क्या बताया था कि किसी भी चीज का कंस्ट्रक्टर तब कॉल होगा जब उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, बट यहां पे तो हमने EMP जो एम्प्लॉय वाला क्लास है उसका तो ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं, हमने तो ऑब्जेक्ट बनाया इस मैनेजर क्लास को। फिर भी ये क्यों कॉल हुआ, एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। तो ये इसलिए कॉल हुआ क्योंकि हमने इस मैनेजर क्लास को इससे एक्सटेंड किया है। तो जैसे ही आप जिस भी चीज को एक्सटेंड करते हो ना, उसका कंस्ट्रक्टर खुद से कॉल हो जाता है। तो यहां पे हमने मैनेजर का ऑब्जेक्ट जब बनाया तो वो जावास्क्रिप्ट का इंजन आके देखता है कि मैनेजर का तो बनाया तुमने, तो ये जो मैनेजर तुम जो एक्सटेंड किया है EMP क्लास को, उसका कंस्ट्रक्टर भी उसने खुद से कॉल कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा हुआ। अब इसमें एक चीज और देखने वाली चीज है, ठीक है, कि देखो हाँ, यहाँ पे अभी हम लोग क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग कराते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ प्रोटोटाइप वाला काम जो हम लोग इनहेरिटेंस कर रहे थे वही। तो यहाँ पे हम लोग जो नया ऑब्जेक्ट बनाया MNG1, इसको हम लोग कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, इसको कराते हैं। अब मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पे एक मैनेजर बना हुआ आ गया ऑब्जेक्ट। इसको ओपन करते हैं ना, तो आप ये देखो कि मैनेजर वाला जो ऑब्जेक्ट है वो किस प्रोटोटाइप से कनेक्ट हो गया, EMP वाले प्रोटोटाइप से कनेक्ट हो गया है। अब ये जो EMP है वो कनेक्ट हो गया है किससे, प्रोटोटाइप यहां पे खोलोगे तो ये यहां पे मैनेजर वाले से कनेक्ट होगा। ये देखो सब आपस में जाके कनेक्ट हो गए, पहले EMP, उसके बाद मैनेजर, और उसके बाद फिर वो जो ऑब्जेक्ट जो बाय डिफॉल्ट था वो। तो देख रहे हो प्रोटोटाइप चेनिंग यहां पे भी काम कर रहा है कि मैनेजर के पास मैनेजर प्रोटोटाइप भी है और एम्प्लॉय प्रोटोटाइप भी है और ऑब्जेक्ट वाला प्रोटोटाइप भी है। तीनों प्रोटोटाइप इसको लाइन से मिल चुका है। तो अब इसके पास, मैनेजर के पास अपने प्रोटोटाइप में डिफाइन वाला फंक्शन भी काम करेगा, और जो एम्प्लॉय वाला प्रोटोटाइप है उसमें जो डिफाइन किया वो भी काम करेगा, और जो ऑब्जेक्ट में है वो भी काम करेगा, राइट। तो मैं ये बार बार प्रोटोटाइप इसलिए आपको दिखा रहा हूं क्योंकि मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि अंडर द हुड काम बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा पहले हो रहा था ES6 से पहले। बट अब हम लोगों का सिंटेक्स थोड़ा ऐसा हो गया कि हम लोगों को बार बार प्रोटोटाइप का टेंशन लेना नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब ये नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा काम कर रहा है। अच्छा, अब एक और काम करते हैं। मान लो यहाँ पे हम लोग एक एम्प्लॉय का नाम देना था, तो अब इसको हटा के यहाँ पे हम लोग कर देते हैं दिस डॉट नेम इक्वल टू n, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में तो ऐसा ही होगा।
आप यहाँ पे क्या करोगे, दिस डॉट करना था, दिस डॉट। आप यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्टर फंक्शन में एन पास करोगे, एन में नेम रहेगा, वो असाइन हो जाएगा इस प्रॉपर्टी को। तो जब हम मैनेजर यहां से कॉल करा रहे हैं तो कैसे पास करेंगे, तो भी नॉर्मल, यहां पे हम लोग क्या पास करने वाले हैं, कोई भी नाम पास कर दो, विश्वजीत। अब देखो अब क्या होगा, इस वाले को दिस डॉट नेम को विश्वजीत मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देखना आके, मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखो मैनेजर का नाम क्या हो गया, विश्वजीत हो चुका है। तो जब आप एक्सटेंड करते हो इसको, तो इसके पास जो प्रॉपर्टी होता है वो भी अब यहां पे आ जा रहा है, सिर्फ प्रोटोटाइप नहीं आ रहा है, आपको प्रॉपर्टी भी एक्सेस मिल जाता है। तो जो हमने प्रॉपर्टी यहां पे डिफाइन किया है वो ऑटोमेटिक मैनेजर को भी मिल जा रहा है। तो देखो क्या हुआ यहां पे, मैनेजर में हमने नेम नाम का प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं किया था, बट अब मैनेजर विश्वजीत नाम का एक बन गया नेम, मैनेजर के अंदर एक प्रॉपर्टी आ गया नेम विश्वजीत। बट यहां पे हम देखो मैनेजर में कहां डिफाइन किया हमने प्रॉपर्टी। तो तो जब भी आप क्लास से एक्सटेंड करते हो तो आपके पास प्रोटोटाइप वाला फंक्शन भी आ जाता है और प्रॉपर्टी भी आ जाता है, मतलब पूरा का पूरा क्लास एक्सटेंड हो जाता है, पूरा का पूरा क्लास यहां पे आके कॉपी हो रहा है एक तरह से। ठीक है, तो एक चीज आपको बिल्कुल अच्छे से आपको समझ आना चाहिए कि जैसे ही आप एक्सटेंड करते हो तो जिस भी क्लास को आप एक्सटेंड कर रहे हो उसमें डिफाइन किया हुआ सारा मेथड और सारा प्रॉपर्टी जिसमें आप एक्सटेंड कर रहे हो उसमें ऑटोमेटिक आ जाता है। देखो मैनेजर क्लास अभी ब्लैंक है, फिर भी हमने यहाँ पे नाम दिया विश्वजीत, यहाँ पे उसको मिल गया है नेम विश्वजीत। ठीक है, अच्छा अब मान लो कि हम लोगों का इस भी क्लास में एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाना है इस क्लास में, तो कैसे बनाएंगे, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर लिखा और यहाँ पे ऐसे। अब इस कंस्ट्रक्टर में हम लोग मैनेजर के लिए डिपार्टमेंट सेट करते हैं कि किस डिपार्टमेंट का मैनेजर है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट डिपार्टमेंट इक्वल टू डी कर देते हैं और यहाँ पे डी पास कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अब यहाँ पे अगर हम विश्वजीत के बाद डिपार्टमेंट पास करें तो कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट पास कर दूं, मान लो कि वेब डेवलपमेंट, ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 पैरामीटर पास कर दिया अभी फिलहाल के लिए, लेकिन अब ये क्या होगा ये देखो, अब मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे आ जाएगा एरर, आ गया एरर, क्यों आया ये देखो। अब इसको समझ में ही नहीं आ रहा, पहली चीज कि ये कंस्ट्रक्टर में एक आपने पास किया है, यहाँ पे 2 पैरामीटर पास किया, पहली गलती। दूसरा, जब भी आप चाइल्ड क्लास, जो आदमी जो क्लास एक्सटेंड कर रहा है ना वो चाइल्ड हो गया, ये हो गया पेरेंट क्लास और ये हो गया चाइल्ड क्लास। ठीक है, जिसका पावर जिसमें दे रहे हैं, तो जैसे आप पापा से अपने प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हो तो वो हो गया पेरेंट, तो इसका पावर इसमें आना है, तो ये हो गया चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो जब भी आप चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाते हो तो उसमें आपको इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होता है। कॉल कैसे करोगे, आपको यहाँ पे लिखना होता है सुपर, बस सुपर लिख के और कॉल करना होता है। और अगर यहाँ पे कोई पैरामीटर है तो उसको यहाँ पे आपको पास करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो मैं पास कर देता हूँ एन, और अब देखो ये n कहां से आएगा, आपको यहां कंस्ट्रक्टर में 2 चीजें आप यहां पे ले रहे हो, विश्वजीत और वेब डेवलपमेंट, तो ये जो चाइल्ड कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर भी आपको 2 पास करना पड़ेगा। तो यहां पे हम लोग n और d दोनों पास कर देते हैं। ठीक है, यहां पे आप नाम चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे आप एक काम करो p कर दो। ठीक है, और यहां पे p कर दो, ये लो। अब देखो अब क्या होगा, अब समझो ये कैसे काम किया। अब अगर मैं यहाँ पे अभी आपको रन करके दिखाऊं तो ये काम करेगा। यहाँ देखो मैंने रन किया, अब मैनेजर के पास नेम भी है विश्वजीत और डिपार्टमेंट भी है वेब डेवलपमेंट। ठीक है, नेम जो प्रॉपर्टी था वो कहाँ डिफाइंड था, वो नेम इस क्लास में डिफाइन है, और जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट किया है। ठीक है, तो अब देखो ये काम कैसे किया, जब आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया मैनेजर का तो इसमें 2 पैरामीटर पास किया है, वो दोनों पैरामीटर विश्वजीत और वेब डेवलपमेंट ये p और d नाम का आर्ग्यूमेंट में आ गया। जो p था जिसमें नेम स्टोर किया वो आपने सुपर फंक्शन में पास कर दिया। सुपर फंक्शन का काम क्या होता है कि जिस भी क्लास को उसने एक्सटेंड किया है उसका कंस्ट्रक्टर को कॉल करना, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर के अंदर ही है ना, तो कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा सुपर। तो ये क्या किया, इसको कॉल किया। अब यहाँ पे आपने p पास किया है, p में क्या पास हुआ था, नेम विश्वजीत पास हुआ था, तो यहाँ पे आएगा और ये अपना दिस डॉट नेम में असाइन कर देगा विश्वजीत को। और d हमने कहाँ पे असाइन किया, यहाँ पे दिस डॉट डिपार्टमेंट। तो देख रहे हो हमने यहाँ पे नेम वाला प्रॉपर्टी सेट किया और यहाँ पे डिपार्टमेंट वाला प्रॉपर्टी सेट किया, लेकिन मैनेजर के पास दोनों चीजें ऑटोमेटिक आ गई। देखो नेम भी आ गया, डिपार्टमेंट भी आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास पेरेंट क्लास का प्रॉपर्टी भी मिल जाता है और हम लोग इसी तरीके से कंस्ट्रक्टर के थ्रू काम कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब हम लोग क्या करते हैं कि
इस एम्प्लॉय जो क्लास है इसके अंदर एक मेथड डिफाइन करते हैं जो कि प्रोटोटाइप में जाके खुद से अटैच हो जाएगा। तो इसका हम लोग करते हैं फंक्शन का नाम, मतलब मेथड का नाम रखते हैं MSG, मतलब मैसेज। सॉरी MSF कर दिया मैंने, MSG करना था यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल हम लोग कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे। क्या करवाएंगे, एक मैसेज करवा देते हैं कि हेलो या हाय, ठीक है, नॉर्मल हाय करा देता हूँ मैं यहाँ पे। अब देखो, अब जो हाय मैसेज हमने क्लास में एम्प्लॉय वाले में डिफाइन किया है वो ऑटोमेटिक मैनेजर के पास आ जाएगा। यहाँ देखना आप, मैं अब इसको रिफ्रेश करता हूँ मैनेजर में अभी, क्योंकि देखो वो जो भी आप मेथड बनाओगे वो प्रोटोटाइप में अटैच हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको सिर्फ प्रॉपर्टी दिखता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नेम और डिपार्टमेंट दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप प्रोटोटाइप को ओपन करोगे इसके अंदर, ये देखो, तो यहाँ पे आपको मैसेज वाला आ गया एम्प्लॉय प्रोटोटाइप के अंदर, ठीक है। एम्प्लॉय प्रोटोटाइप के अंदर आपके पास मैसेज फंक्शन आ चुका है। अब आप चाहो तो कॉल भी करा के देख सकते हो, जैसे MNG1 है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, क्या नाम है, MSG है, MSG फंक्शन हम लोग कॉल करवा लेते हैं। ये देखो अब यहाँ पे आ जाएगा हाय, आ गया हाय, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको फिलहाल के लिए हटा देते हैं, राइट। अब यहाँ पे मैं एक और फंक्शन मैनेजर के अंदर बनाता हूँ, ठीक है। मैनेजर के अंदर बनाएंगे जिसका नाम रखते हैं इन्फो, ठीक है। इन्फो नाम का एक मेथड बनाया मैनेजर के अंदर अब, और यहाँ पे हम लोग कंसोल डॉट लॉग करवाते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम लोग क्या एक्सेस करेंगे, दिस डॉट नेम, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा दिस डॉट नेम डिफाइन नहीं है, यहाँ पे है, लेकिन मैंने क्या बताया था कि वो कॉपी पेस्ट हो जाता है। तो अब इसके पास, मैनेजर के पास, जैसे ही हमने एक्सटेंड EMP किया है, ये नेम को एक्सेस कर सकता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, दिस डॉट नेम, और उसके बाद यहाँ पे कॉन्केटिनेट करेंगे और यहाँ पे एक मैसेज लिखेंगे, इज मैनेजर ऑफ डिपार्टमेंट, और उसके बाद फिर से कॉन्कैटिनेट करते हैं, और यहाँ पे अब की बार हम लोग एक्सेस करेंगे दिस डॉट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर मैं मैनेजर 1 में इसको जाके पहले आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो देखो मैनेजर 1 में यहाँ पे अभी भी डिपार्टमेंट और नेम ही है सिर्फ, और प्रोटोटाइप के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपके पास दो फंक्शन मिला, इन्फो, और इसके अंदर वाले प्रोटोटाइप में आपको मिलेगा मैसेज, ठीक है, क्योंकि दोनों प्रोटोटाइप अटैच हो गया है, एम्प्लॉय वाला भी और मैनेजर वाला भी। तो मैनेजर वाले प्रोटोटाइप में आपको इन्फो दिख रहा है और एम्प्लॉय वाले प्रोटोटाइप में आपको मैसेज का फंक्शन दिख रहा है, ठीक है। तो दोनों कॉल कर सकते हैं आप। कॉल करने का तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे MNG1 और यहाँ पे कर देता हूँ इन्फो, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो वो हमें दोनों चीज बता दे रहा है, विश्वजीत इज मैनेजर ऑफ डिपार्टमेंट वेब डेवलपमेंट। यहाँ देखो डिपार्टमेंट और वेब डेवलपमेंट के बाद भी गैप नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे दिया नहीं था। ये देखो अब मैं यहाँ पे दे चुका हूँ, अब रिफ्रेश करूंगा ये पूरा अच्छे से आएगा। तो देखो हमने नेम भी एक्सेस कर लिया दिस डॉट नेम से, और डिपार्टमेंट भी एक्सेस कर लिया, और बीच में कुछ मैसेज देना था, इज मैनेजर ऑफ डिपार्टमेंट, तो उसको हमने यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कराया था, ठीक है। तो देखो हम लोग कर पा रहे हैं, इन्फो से नेम को भी एक्सेस कर पा रहे हैं, डिपार्टमेंट को भी कर पा रहे हैं। डिपार्टमेंट इस क्लास में डिफाइन है और नेम इस क्लास में डिफाइन है, ठीक है। अच्छा अब सोचो, अगर मैं इस वाले मैसेज को, ये जो मेथड है, इसको इस मेथड के अंदर कॉल कराना चाहता हूं, तो कैसे कराऊंगा, अब ये बताओ। तो इसको करने के लिए हमें फिर यहां पे लिखना पड़ेगा सुपर, और सुपर लिखने के बाद अब की बार हम लोग क्या करने वाले हैं, डॉट लिखकर और उस फंक्शन का नाम देंगे। फंक्शन का नाम क्या है, मैसेज। ये देखो अब क्या होगा कि हम लोग जब इन्फो फंक्शन कॉल करवा रहे हैं ना, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट, देखो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है MNG1, तो MNG1 पे जब हम इन्फो फंक्शन कॉल कराते हैं तो वो आता है और ये इस मेथड को एग्जीक्यूट करेगा। इस मेथड में जैसे ही आता है तो उसने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है सुपर डॉट मैसेज, तो इसका मतलब वो समझ जाएगा सुपर का मतलब क्या, कि इसका जो पेरेंट क्लास है, तो पेरेंट क्लास कौन है, एक्सटेंड हमने एम्प्लॉय को किया है। तो अब ये एम्प्लॉय में आके ढूंढेगा इस मैसेज को, तो एम्प्लॉय में आके जब एम्प्लॉय के प्रोटोटाइप में, समझ रहे हो, प्रोटोटाइप आपको याद होगा, प्रोटोटाइप में अटैच होगा, तो एम्प्लॉय के प्रोटोटाइप में जाके वो ढूंढेगा तो उसको मिल जाएगा मैसेज, तो वो दोनों एग्जीक्यूट कर देगा। अब देखो हम कॉल सिर्फ इन्फो कर रहे हैं, बट हमारा एग्जीक्यूट मैसेज वाला भी हो जाएगा और ये वाला भी हो जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ लिखा आएगा हाय और विश्वजीत इज मैनेजर ऑफ डिपार्टमेंट वेब डेवलपमेंट। तो देख रहे हो आप किस तरीके से हम लोग कॉल कर सकते हैं, एक क्लास के फंक्शन को, एक क्लास के मेथड को हम लोग दूसरे क्लास के अंदर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा, यहाँ पे मैंने दोनों काम करके दिखा दिया है। इस क्लास में एक प्रॉपर्टी था और एक मेथड था, हमने इस क्लास में मेथड को भी कॉल करके दिखा दिया और
प्रॉपर्टी को भी कॉल करके दिखा दिया। प्रॉपर्टी डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हो दिस डॉट नेम करके, लेकिन जब आप मेथड कॉल करते हो तो आपको सुपर डॉट मैसेज लिखना पड़ता है। अच्छा, अब इसमें एक चीज और देखना है हमें। मान लो कि यहाँ पे अभी इस क्लास में मैसेज नाम का एक फंक्शन था, और सॉरी, और सेम फंक्शन हम लोग एक यहाँ पे भी बना देते हैं, इस क्लास में भी बना देते हैं, और इसमें हाई के जगह पे हेलो लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देते हैं हेलो। ठीक है, तो क्या होगा, अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, सुपर डॉट मैसेज ना करके सिर्फ मैसेज कॉल कर रहा हूं। तो अब क्या होगा, तो अब ये कौन सा कॉल करेगा, ये अपने वाला कॉल करेगा, क्योंकि देखो दोनों में मैसेज डिफाइन है, इस क्लास में भी मैसेज डिफाइन है और इस क्लास में भी मैसेज डिफाइन है। ठीक है, तो जब हम सिर्फ मैसेज कॉल कर रहे हैं तो ये कौन सा कॉल करेगा, हेलो वाला कॉल करेगा, अपना वाला करेगा। तो यहां मैसेज इज नॉट डिफाइंड इन मैनेजर डॉट इन्फो MSG। ओके, गलती ये हो गया हमसे, हम लोगों से, कि यहां पे हमें दिस डॉट मैसेज अब करना पड़ेगा। ठीक है, खुद का अंदर ही जब आप एक्सेस करते हो तो आपको दिस डॉट मैसेज लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब दिस डॉट मैसेज करेंगे हम लोग, तो यहां पे कॉल क्या होगा, हेलो होगा, हेलो हुआ। लेकिन अगर मान लो यहां पे हमें क्या कराना है, सुपर अगर हम लिखते हैं तो हाई वाला कॉल होगा। हाई वाला मतलब कौन सा, ये वाला पेरेंट वाला क्लास का कॉल होगा। अब देखो यहां पे मैं यहां रिफ्रेश करता हूं, यहां तो आप, मेरा बताने का ये मतलब ये था कि जो प्रॉपर्टी और मेथड आप यहां पे डिफाइन कर रहे हो उसको अगर आप दोबारा डिफाइन यहां पे करोगे तो भी काम बन जाएगा, बट जब आप कॉल करवाते हो तो याद रखना है कि यहां पे अगर आप दिस यूज करोगे तो वो खुद के क्लास का यूज करेगा, और यहां पे अगर आप सुपर यूज करोगे तो वो पेरेंट क्लास का यूज करेगा। ठीक है, समझ में आ गया कि अगर आपके पास सेम प्रॉपर्टी या मेथड है तो आपको गौर से याद रखना है कि जब आप खुद के क्लास मतलब मैनेजर क्लास का कॉल कर रहे हो तो आपको सुपर के जगह पे यहां पे दिस लिखना पड़ेगा, दिस डॉट MSG। और अगर आप अपने पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी या मेथड को यूज करना चाहते हो तो वहां पे आपको सुपर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने एम्प्लॉय क्लास बनाया और उसको एक्सटेंड कर दिया इससे। ठीक है, हम चाहें तो एक और क्लास बना सकते हैं। यहाँ पे क्लास बनाया मैंने, क्लास का नाम कुछ ले लो, कुछ भी, फॉर एग्जांपल CEO रख लेते हैं, या CEO ना रख के मैं कर देता हूँ एडमिन। एडमिन रख दिया, एक क्लास बनाया एडमिन नाम से, और इसको एक्सटेंड करते हैं किससे, एक्सटेंड्स किससे कर देते हैं हम लोग, अब की बार मैनेजर से कर देते हैं। ये देखो मैनेजर जो है इसको कर देते हैं, यहाँ पे मैनेजर कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं एडमिन 1, और यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं एडमिन नाम का। ठीक है, एडमिन नाम का बना दिया, और अब हम लोग क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करवाते हैं जरा एडमिन 1। अब यहाँ पे रिफ्रेश करके पहले देखते हैं क्या हुआ हमारे पास। ये देखो, अब एडमिन के पास क्या आ जा रहा है, नेम आ जा रहा है और डिपार्टमेंट भी आ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि एडमिन में हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया, और हमने एक्सटेंड किससे किया, मैनेजर को किया है। तो मैनेजर के पास क्या था, डिपार्टमेंट था, लेकिन इसके पास तो नाम भी आ गया। ये देख रहे हो, नेम विश्वजीत भी आ गया। ये कैसे हुआ, क्योंकि यहां पे हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस भी कर सकते हैं। मतलब इंप्लॉय क्लास को इनहेरिट किसने किया, इसके सारे मेथड और फंक्शन को, मेथड और प्रॉपर्टी को मैनेजर क्लास ने इनहेरिट किया था। ठीक है, और मैनेजर क्लास को हमने एडमिन वाले ने कर लिया। तो एडमिन के पास अब दोनों का पावर आ गया। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली एडमिन ने बोला कि मैनेजर के पास जितना भी पावर है, मतलब जितना भी प्रॉपर्टी और मेथड है वो मुझे दे दो। तो जावास्क्रिप्ट का इंजन गया और यहां पे देखा कि मैनेजर के पास जितना भी डिफाइन है क्लासे प्रॉपर्टी और मेथड, वो इसको कॉपी कर दिया। लेकिन साथ में उसने देखा कि मैनेजर क्लास तो खुद एक्सटेंड कर रहा है EMP को, तो इसने क्या किया, EMP में भी जितना प्रॉपर्टी और मेथड था वो लाके एडमिन को दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से एडमिन के पास दोनों का प्रॉपर्टी और मेथड आ जाता है, मैनेजर क्लास का भी और EMP क्लास का भी। और अगर आप यहां पे देखना चाहोगे तो यहां पे ओपन करो। अब देखो, प्रोटोटाइप के अंदर प्रोटोटाइप के अंदर फिर प्रोटोटाइप, एक मैनेजर का भी प्रोटोटाइप आ गया, एक एडमिन का भी आ गया, यहाँ पे एम्प्लॉय का भी आ जाएगा, मैनेजर का भी आ जाएगा और ऑब्जेक्ट का भी आ जाएगा। तो जो आपने डिफाइन किया है, देखो इन्फो, मैसेज, ये सब कुछ ऑटोमेटिक इसमें आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इनहेरिटेंस भी देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर आप दूसरे लैंग्वेज से आए हो, मतलब दूसरे लैंग्वेज आप सीख के आए हो, तो आपको पब्लिक प्राइवेट पता होगा कि क्लास में होता था। तो इसमें भी होता है, कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इन सबको हटा देता हूँ
और एक नॉर्मल क्लास बनाते हैं, क्लास emp, और यहाँ पे क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना लेते हैं फटाफट, और इसमें एक नाम दे देते हैं दिस डॉट नेम इक्वल टू n, और यहाँ पे हम लोग n ऐसे लिख लेते हैं, राइट। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक बना देता हूँ एक मेथड जिसका नाम रख लेंगे गेट नेम, और ये क्या करेगा कि हमें नेम ला के दे देगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे दिस डॉट नेम, और इसको कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे अभी हम लोग, कंसोल डॉट लॉग, ये देखो आगे। तो अब ये तो अब आपको समझ में आ ही गया हो कि हमने एक क्लास बनाया, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल कराया, और उस कंस्ट्रक्टर के फंक्शन के अंदर हमने मेथड डिफाइन किया है, सॉरी, उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी डिफाइन किया है नेम नाम का, उसका वैल्यू कंस्ट्रक्टर के थ्रू असाइन हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक मेथड बनाया गेट नेम करके, जब आप ये मेथड कॉल करते हो तो वो दिस डॉट नेम को कॉल कर लेगा, मतलब खुद के जो नेम का प्रॉपर्टी है उसको कंसोल डॉट लॉक करवा देगा। तो अब इस एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस क्लास का, तो लेट हम लोग बनाते हैं emp1 इक्वल टू न्यू emp, और यहाँ पे हम लोगों को एक नाम पास करना पड़ेगा पैरामीटर में, तो वो नाम पास कर देते हैं विश्वजीत, VISHWA, ठीक है। ये अब हम लोग क्या करते हैं कि कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग और emp1, ठीक है। ये देखो अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आ गया है एम्प्लॉय, एक ऑब्जेक्ट हमारा बनके रेडी है। अब अगर मैं नेम को चाहता हूँ आउटपुट करना, देखना चाहता हूँ क्या नाम है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी कॉल कर सकते हैं। emp1 लिखा और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे डॉट नेम, ठीक है। अब देखो ये आउटपुट हो जाएगा विश्वजीत, मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, विश्वजीत आ गया। तो ये अभी हमारे पास पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। पब्लिक प्रॉपर्टी का एक खासियत ये होता है कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कॉल हो सकता है। देखो emp.name किया, कॉल हो गया, बट प्राइवेट नहीं होता है। अब प्राइवेट कैसे बनाते हैं इसको, तो उसके लिए हमें यहाँ पे हैश देना होता है और कंस्ट्रक्टर के बाहर इसको डिफाइन करना होता है। तो एक बार आप यहाँ पे हैश नेम ऐसे लिख के इक्वल टू ब्लैंक कुछ भी लिख, ब्लैंक छोड़ दो इसको, ये देखो। तो आपको क्या करना है, दो काम आपको करना है। पहला, जिस भी प्रॉपर्टी को आपको प्राइवेट बनाना है उसके आगे हैश लगा देना है, और कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बाहर भी एक बार आपको उसको डिफाइन करना है। तो यहां पे हमने क्या किया, एक बार डिफाइन किया है हैश नेम को, ब्लैंक अभी हमने छोड़ दिया है, राइट, बट इसको डिफाइन करना जरूरी है। और यहां पे अब जब भी हम इस प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे तो हैश के साथ ही करेंगे। तो क्या हम यहां पे अगर हम लोग डायरेक्ट हैश नेम करते हैं तो क्या ये एक्सेस हो पाएगा? अब अगर हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये कह रहा है प्राइवेट फील्ड नेम मस्ट बी डिक्लेयर इन इनक्लोजिंग क्लास, ठीक है। इसको एक्सेस डायरेक्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे इस क्लास के अंदर इसको एक्सेस करना चाहें तो ये हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ पे हैश लगाते हैं और यहाँ पे अब हम लोग इस फंक्शन को कॉल कराते हैं गेट नेम को, गेट नेम, ठीक है। अब देखो अब हमारे पास विश्वजीत आ जाएगा। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, विश्वजीत आ गया। कैसे आया विश्वजीत? क्योंकि प्राइवेट फंक्शन क्या होता है कि आप डायरेक्ट उसको ऑब्जेक्ट के साथ कॉल नहीं करते हो। प्राइवेट फंक्शन मैंने बोल दिया, प्राइवेट मेथड या प्रॉपर्टी जो भी आप प्राइवेट डिफाइन करोगे, प्राइवेट डिफाइन करने का तरीका क्या है कि आपको हैश आगे लगा देना है, ठीक है। हैश लगाते ही वो बाहर कॉल नहीं हो सकता है। तो देखो नेम को, अब हैश नेम को हम लोग बाहर कॉल नहीं करा पा रहे थे, बट हम लोग अपने ही इस क्लास के अंदर जहां चाहिए वहां यूज कर सकते हो। तो हमने इसको एक्सेस करने का तरीका क्या निकाला कि एक मेथड बनाओ और उसके अंदर हम लोग कंसोल डॉट लॉग करा देते हैं दिस डॉट हैश नेम, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक्सेस हो जा रहा है विश्वजीत। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस करना चाहेंगे हैश नेम को तो वो एक्सेस नहीं हो पाएगा। ये देखो मैं यहाँ रिफ्रेश करूंगा, ये एरर दे रहा है कि प्राइवेट फील्ड है, ठीक है। अच्छा, ये अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी मेथड को भी हम लोग प्राइवेट बना सकते हैं। तो किसी भी मेथड को प्राइवेट बनाना है तो यहाँ पे हैश लगा दो। अब देखो अब ये भी कॉल नहीं हो पाएगा, जो हमने यहाँ पे कॉल किया है वो भी कॉल नहीं हो पाएगा। ये देखना, मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, ये फिर से कह रहा है कि नहीं है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हैश लगाना पड़ेगा ना, तो हैश लगा दिया। अब देखो यहाँ पे भी एरर आएगा, फिर भी कह रहा है कि प्राइवेट फील्ड है।
तो अब इस मेथड को एक्सेस करने के लिए भी हम लोग अगर चाहें किसी मेथड को हमने एक्सेस करना है तो उसके लिए भी हम लोग एक और फंक्शन बना सकते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैश, नहीं हैश करेंगे तो प्राइवेट हो जाएगा, पब्लिक बनाना है तो बिना हैश के बनाएंगे। यहाँ पे लिख देते हैं PUB पब्लिक FUN फंक्शन, ठीक है। इस नाम का एक मेथड बना दिया और यहाँ पे हम लोग इस वाले जो हमारा प्राइवेट जो मेथड था उसको हम यहाँ पे कॉल करा लेंगे। अब अगर हम लोग ये PUBFN को कॉल करते हैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के साथ, तो हमारा देखो प्राइवेट फंक्शन या प्राइवेट मेथड जो भी कह लो आप, वो कॉल हो जाएगा। ये कहाँ गड़बड़ किया हमने, लाइन नंबर 12 में कर दिया गड़बड़, लाइन नंबर 12, ओके। यहाँ हमने करना था दिस डॉट, मैंने बोला था आपको कि दिस लगाना जरूरी होता है क्लास के अंदर, ठीक है। तो दिस लगा दिया हमने यहाँ पे। अब देखो ये कॉल हो जाएगा, विश्वजीत आ गया। तो अब कैसे कॉल हुआ ये देखो, हमारे पास इस क्लास में दो चीज़ें प्राइवेट थी। एक तो ये नेम प्रॉपर्टी प्राइवेट बनाया हमने, ये नेम प्रॉपर्टी। और नेम प्रॉपर्टी बनाने का तरीका ये होता है कि आप कंस्ट्रक्टर के बाहर एक बार उसको डिफाइन करना कंपलसरी है, इसलिए पहले डिफाइन किया, कंस्ट्रक्टर में हमने उसको वैल्यू दिया। अब इस नेम प्रॉपर्टी को अगर हम इस क्लास के बाहर एक्सेस करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो वो एक्सेस नहीं होगा क्योंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। उसी तरीके से हमने एक मेथड को भी प्राइवेट बनाया, तो ये भी अब बाहर ऑब्जेक्ट से एक्सेस नहीं होगा, वो सिर्फ अब इसी क्लास तक रह जाता है। मतलब प्राइवेट का काम क्या है कि इस क्लास के बाहर आप प्राइवेट चीज़ों को नहीं ले जा सकते, ठीक है। पब्लिक जितना भी हमने छोड़ा है उसको ले जा सकते हो, प्राइवेट को आप एक्सेस नहीं कर सकते हो इस क्लास के बाहर। और प्राइवेट को एक्सेस कैसे करोगे, वही हैश जो भी नाम आपने दिया उसको कर दो। यहाँ पे प्रॉपर्टी एक्सेस करना था तो दिस डॉट हैश नेम, और यहाँ पे अगर हमने मेथड करना था तो दिस डॉट हैश गेट नेम यूज़ किया, ठीक है। तो पब्लिक प्राइवेट में यही अंतर है कि जो प्राइवेट है वो सिर्फ क्लास के अंदर ही यूज हो सकता है और पब्लिक बाहर ऑब्जेक्ट के साथ भी यूज हो सकता है। तो यही था पब्लिक और प्राइवेट। अब हम लोग जो नेक्स्ट देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में वो है मिक्सिंग, ठीक है। तो उसको समझने के लिए इसको हटा देते हैं, वो है मिक्सिंग। देखो ये, ठीक है, इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि यहाँ पे आपको नाम पता चले। अब मिक्सिंग क्या होता है ना कि एक्स्ट्रा पावर देने के लिए होता है, किसी भी क्लास को एक्स्ट्रा पावर देने के लिए हम लोग मिक्सिंग यूज़ करते हैं। एक्स्ट्रा पावर मतलब मैं अब देखो समझो इस चीज़ को, अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कैसे करेंगे हम लोग। तो मिक्सिंग अभी भूल जाओ, अभी हम लोग एक नॉर्मल क्लास बनाते हैं। क्लास बनाया, यूज़र नाम का बना दिया एक क्लास, ये लो यूज़र नाम का क्लास बना दिया। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, कंस्ट्रक्टर, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया और उसके अंदर हम लोग लिख देते हैं दिस डॉट नेम, और डायरेक्ट नेम असाइन कर देते हैं, पास वास करते नहीं है, डायरेक्ट हम लोग नेम असाइन कर देते हैं विश्वजीत यहाँ पे, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर बार पास करें, अगर कुछ ऐसे ही स्टैटिक बनाना चाहते हैं तो नाम डाल दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। ये दिखाने के लिए कर रहा हूँ इसलिए मैंने डायरेक्ट डाल दिया, वरना आप पैरामीटर से पास करके कर सकते हो। तो इतना तो अब आपको आ गया होगा, राइट, बना दिया हमने। तो अभी हमने एक यूज़र क्लास बनाया है और उसके अंदर एक प्रॉपर्टी डिफाइन किया, नेम, उसको वैल्यू दे दिया है विश्वजीत, दे दिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते थे नॉर्मल, हम लोग यहाँ पे लेते थे लेट, और इसका नाम कुछ भी लग देते हैं फंक्शंस या मेथड, यूजफुल मेथड लिख देता हूँ मैं, यूजफुल मेथड। यूजफुल मेथड नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, करली ब्रेसेस ऑन ऑफ करो, ऑब्जेक्ट बन के रेडी, ये रहा, बन गया। अब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आप चाहो तो फंक्शन या मेथड बोल सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हो। डिफाइन कैसे करेंगे, मान लो यहाँ पे मुझे बोलना है से हाई, तो से हाई लिखा और यहाँ पे करली ब्रेसेस ऑन ऑफ करना है उससे पहले, क्योंकि ये मेथड है तो यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग कंसोल डॉट लॉग करा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिख देंगे हाई, ठीक है। इसी तरीके से इसको एक और कॉपी करके हम लोग एक और मेथड इस ऑब्जेक्ट के अंदर बना देते हैं और उसका नाम होगा से बाय, और यहाँ पे लिख देंगे बाय। तो अभी देखो हुआ क्या है वो जानते हैं हम लोग, यहाँ पे कॉमा देना था, ठीक है, यहाँ कॉमा, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया करली ब्रेसेस से, उसके अंदर दो मेथड बना दिया, से हाई और से बाय, ठीक है। उसके नीचे एक हमने क्लास बनाया है यूजर नाम का, ठीक है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी जस्ट डिफाइन किया है। अब इस क्लास का हम लोग क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, लेट USR1, यूजर वन का शॉर्टकट बना दिया, लेट का स्पेलिंग क्या कर दिया मैंने, लेट, ठीक है, लेट USR, और ऑब्जेक्ट बनाते हैं कैसे, न्यू यूजर,
ये लो न्यू यूजर बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया हमारे पास। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग USR1 USR1। अब जरा इसको पहले आउटपुट देख लेते हैं। USR1 के पास क्या आ गया होगा, यूज़र1 इज़ नॉट डिफाइन, मैंने क्या कर दिया, हाँ USR था, मैंने यूज़र1 कर दिया था, ये था USR था। अब देखो, अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे आ गया यूज़र नाम का एक ऑब्जेक्ट बन गया जिसका नाम है विश्वजीत बन गया। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर दो मेथड डिफाइन है, ये दो मेथड इसके अंदर आ जाए, इस क्लास के अंदर, हमें बार बार लिखना ना पड़े से हाय और से बाय, अगर मुझे ये दोनों मेथड इस क्लास के अंदर चाहिए था तो हम लोग कैसे करेंगे, इसी को बोलते हैं मिक्स इन। ठीक है, मिक्स इन का मतलब होता है मिक्स करना, राइट, फ्लेवर डालना। जैसे आइसक्रीम के ऊपर आप खुद अपना फ्लेवर चूज करते हो ना, जब कस्टम मेड आइसक्रीम आप खरीदने जाते होगे तो वो उसमें आपको बोलता है कि टॉपिंग्स आप चूज करो, तो जो आप चॉकलेट चिप्स या कुछ भी आप शुगर वगैरह जो भी आप बोलोगे उसको, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जो भी आप बोलोगे वो उसके ऊपर टॉपिंग्स लगा देगा, उसी को बोलते हैं मिक्स इन। मिक्स इन मतलब मिक्स करना। ठीक है, तो मान लो कि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था जिसके पास दो मेथड था, अब हम चाहते हैं कि ये जो क्लास है इसके पास ये दोनों चीजें आ जाए, तो क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये हम लोग क्या है, क्लास रहता तो एक्सटेंड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट डायरेक्ट हमने डिफाइन किया है तो इसी को बोलते हैं मिक्सिंग। तो इसको हम लोग कैसे इस क्लास में ला सकते हैं, अभी अगर मैं user.1 और यहाँ पे लिखूं से हाय, तो क्या आ जाएगा, वो दे देगा कि नॉट डिफाइन, ये देखो दे रहा है नॉट अ फंक्शन। अब देखो, अब हम लोगों को अगर इसको इसके अंदर लाना है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। ठीक है, असाइन ये एक फंक्शन है ऑब्जेक्ट का, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कौन सा, अभी हमारे पास यूजर नाम का एक क्लास है, इसका जो प्रोटोटाइप है वो, और इसमें कौन से मिक्सिंग को ऐड करना है हमें, जो हमने यहाँ पे बनाया था यूजफुल मेथड नाम का जो ऑब्जेक्ट बनाया था वो, तो इसको आप यहाँ पे ऐसे बस ऐसे दे दो। अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो ये कॉल हो जाएगा हाय। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हमने ये वाला लाइन लिखा है, मतलब हमने ऑब्जेक्ट को असाइन किया, कौन से ऑब्जेक्ट को असाइन किया, पहला पैरामीटर में हम बताते हैं कि यूजर डॉट प्रोटोटाइप में हमने यूजफुल मेथड जो ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे बनाया था उसका सारा मेथड इसके अंदर कॉपी हो गया। ठीक है, तो इसीलिए अब हम लोग कॉल कर पा रहे हैं। तो अब देख रहे हो, हमने अलग से एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया था, उसमें मेथड डिफाइन किया, अब हमने इस क्लास में यूज कर लिया। और अब यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे हाई आ चुका है। अब मैं इसको user1 को आपको दिखाता हूँ कि प्रोटोटाइप में कॉपी हो चुका होगा। यहाँ देखना, अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे एक यूजर आया। अब देखो, इसके प्रोटोटाइप में से हाई और से बाय दोनों फंक्शन ऑटोमेटिक अटैच हो गया। ठीक है, तो एक तो आप एक्सटेंड करके भी कर सकते हो और एक ऐसे भी कर सकते हो। अब इसका फायदा क्या है, आप कहोगे कि हम एक्सटेंड करके क्यों ना करें, तो वो भी अभी बता देता हूँ आपको। चलो, ये हुआ यूजर, इसी को कॉपी करके एक और क्लास बना देते हैं जिसका नाम रखते हैं एडमिन। ठीक है, एडमिन बनाया। अब इसमें कंस्ट्रक्टर फंक्शन नहीं रखते हैं, यहाँ पे नेम डिफाइन है, तो इस यूजर को एक्सटेंड कर लेते हैं। यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया मैंने, ये देखो एक्सटेंड यूजर। अब इस एडमिन एक्सटेंड्स होता है, ऐसा लगता है। ठीक है, अब देखो, इस एडमिन क्लास में हमारे पास जो यूजर क्लास का प्रॉपर्टी था वो आ गया। ठीक है, और इसी के साथ हमारे पास एडमिन के अंदर हमारे पास इसका मिक्सिन भी आ चुका है, राइट। अब मान लो कि यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख रहे हैं, अब यहाँ पे हम लोग admin1 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे admin1 और यहाँ पे भी एडमिन कर दो, एडमिन का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखो, और इसको फिलहाल के लिए कट कर दो, सेव कर दो। अब समझो, अब यहाँ पे पहले समझना, यहाँ पे हमने एक मिक्सिन बनाया है, मतलब एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसके अंदर दो फंक्शन बनाया है जो कि हर एक जगह काम आ सकता है, और इसको हम लोग अभी इग्नोर कर देते हैं। अब यहाँ से समझो, एक यूजर क्लास बनाया, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर हमने एक प्रॉपर्टी डिफाइन किया दिस डॉट नेम इक्वल टू विश्वजीत, और एक एडमिन क्लास बनाया, उस एडमिन क्लास को हमने एक्सटेंड कर दिया यूजर से। तो जैसे ही एक्सटेंड किया, ये जो दिस डॉट नेम विश्वजीत था वो इसमें भी आ गया होगा। अब इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया admin1 न्यू एडमिन, और यहाँ पे हम लोग उसको कंसोल डॉट लॉग कराते हैं admin1। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो देखो एडमिन विश्वजीत आ गया नेम। अब एक बात बताओ, मैंने एक तो एक्सटेंड कर दिया इस क्लास को, अब अगर मुझे इसका भी पावर चाहिए होगा इसमें, ठीक है, इसका भी पावर चाहिए था, तो अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि एक्सटेंड तो सिर्फ एक ही क्लास हो सकता है, पेरेंट सिर्फ एक ही क्लास बन सकता है,
तो इसलिए जब हम लोगों को एक क्लास के अलावा भी कहीं से चाहिए होगा तो हमारे पास मिक्सिन काम आता है। तो हम लोग एक ऐसा मिक्सिन बना लेते हैं और उसको क्या करेंगे, इस एडमिन के पास ऐसे करके ऐसे कर देंगे और यहाँ पे यूजर प्रोटोटाइप ना करके अब की बार एडमिन कर देते हैं, एडमिन प्रोटोटाइप, और यहां पे यूजफुल मेथड। तो अब क्या हुआ, ये जो एडमिन क्लास है इसने यहां से एक्सटेंड यूजर जब लिखा तो इसका तो सारा प्रॉपर्टी ले ही लिया, लेकिन जब हम लोग यहां पे ऑब्जेक्ट डॉट असाइन करके यहां पे बोलते हैं कि एडमिन के प्रोटोटाइप में इस यूजफुल मेथड मिक्सिन को ऐड कर दो, तो ये वाला भी जो मेथड था यहां पे डिफाइन से हाई और से बाय, उसको इसने एडमिन के अंदर डाल दिया। तो अगर आप एडमिन डॉट वन करके से बाय भी कॉल करोगे तो भी कॉल हो जाएगा। ये देखो, अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, बाय आ गया। अब अगर आप देखना चाहते हो इसको तो एडमिन वन को डायरेक्ट कंसोल करवाओ, आपको वो भी दिखेगा। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, एडमिन के अंदर जाओ, प्रोटोटाइप के अंदर खोलो, ये देखो एडमिन के प्रोटोटाइप में से हाई और से बाय आ चुका है, राइट, और हमारे पास नेम भी आ चुका है। तो जब आपको मल्टीपल चीजों से लेना हो ना, तो एक को आप एक्सटेंड करके ले लो और दूसरे को आप मिक्सिन बना के ले लो, समझ रहे हो। तो यहां पे देखो हमने क्या किया, और आप क्या कर सकते हो, एक से ज्यादा मिक्सिन भी बना के ले सकते हो। अगर एक और मिक्सिन होता यहाँ पे, अभी सिर्फ एक मिक्सिन है, एक और होता तो हम लोग इसी तरीके से दोबारा ऐसा लिखते और मिक्सिन का जो नया नाम था वो दे देते, तो दो दो मिक्सिन एक साथ आ सकता था। तो मतलब समझ रहे हो, एक्सटेंड वाला जो काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, एक्सटेंड वो सिर्फ एक क्लास को एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन मिक्सिन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल चीजों को एक में लाके घुसा सकते हैं। ठीक है, हमने यहीं पे यहाँ पे किया। अगर मान लो यहाँ पे एक और हम लोग मिक्सिन बना देते ऐसे कुछ करके, यहाँ पे यूजफुल मेथड 2 करके एक और मिक्सिन बना दिया, और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे इसका भी पावर आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को कॉपी करेंगे और एडमिन प्रोटोटाइप में ही यूजफुल मेथड 2 भी कर देंगे। तो अब क्या होगा, यूजफुल मेथड जो मिक्सिन है उसका भी जितना मेथड है वो एडमिन में आ जाएगा और यूजफुल मेथड 2 का भी आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे दो चीज डिफाइन किया हमने, एक यूजफुल मेथड और एक यूजफुल मेथड 2, तो दो मिक्सिन और एक क्लास। ठीक है, अब हमने क्या किया, एडमिन को इस क्लास का भी पावर दे दिया और इन दोनों मिक्सिन का भी पावर दे दिया। तो मल्टीपल चीजों का पावर जब एक साथ लाना होता है तो हमें ये मिक्सिन काम आता है, क्योंकि एक्सटेंड तो सिर्फ आप एक ही क्लास को कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे मिक्सिन को यूज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट का ES6 से पहले और बाद सब काम हो चुका है, सब आप समझ चुके हो।